आज हम कक्षा 11 के भूगोल विषय में अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। जैसा कि हम सब लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी के वासी हैं। सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन है। बाकी सभी ग्रहों पे जीवन है कि नहीं है, इसकी खोज निरंतर वैज्ञानिक कर रहे हैं, खगोलविद कर रहे हैं। पृथ्वी का उत्पत्ति बहुत ही कई लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी जो है आकाश गंगा, एरावत आकाश गंगा का हिस्सा है। एरावत आकाश गंगा रात में जब आकाश साफ होता है तो हम उसको आकाश गंगा को देखेंगे, बादल की तरह, छोटे छोटे बादलों की तरह जो है एक तारों का समूह है जो खुली आंखों से हम देख सकते हैं। उसी आकाश गंगा का हिस्सा है पृथ्वी। पृथ्वी की उत्पत्ति का बहुत सारे सिद्धांत हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना 1976 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस, जो जर्मन के दार्शनिक एनुअल कांट के लोकप्रिय जो मत था उसको संशोधित करके अपना एक नया मत दिया जिसे निहारिका परिकल्पना कहा जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ जो सूर्य की युवा अवस्था से जुड़े हुए थे। चेम्बरलेन और मोल्ट का सिद्धांत है। इसके बाद 1900 ईस्वी में चेम्बरलेन और मोल्ट ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण के से सूर्य सतह से सिगार के आकार के कुछ पदार्थ निकल गए, इससे यानी निकल के उससे पृथक हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में बदल गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर होराल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। जो चेम्बरलेन और उनके जो मित्रों ने बताया उसके हिसाब से ये सूर्य है और इसके पास से एक कोई ग्रह गुजरा, कोई भी तारा, कोई भी आकाशीय पिंड गुजरा। इसके गुरुत्वाकर्षण से इसका एक हिस्सा जो है उभर गया गुरुत्वाकर्षण से और धीरे धीरे जो है ये निकल गया, ये बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद ये तो दूर चला गया, लेकिन ये बाहर निकल गया और ये लगा चक्कर लगाने, फिर सूर्य का चक्कर लगाने लगा। तो इस तरह से इस ग्रह का जन्म हुआ, ऐसा इनका मानना है। इसको सभी लोग इसको मान्यता नहीं दी है क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां थी। इसके बाद आया द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो स्मिथ तथा जर्मनी के कार्ल वाइजर्स ने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया, जिसे द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। निहारिका मतलब बादलों का झुंड, तारों का झुंड जो बादलों की तरह दिखाई देते हैं। उसमें छोटे छोटे तारे होते हैं जो बादलों के सदृश होते हैं, उनको बोलते हैं निहारिका, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बना हुआ था। इन कणों के घर्षण एवं टकराने के कारण एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया, जिसको बोलते हैं द्वैतारक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में देखेंगे हम। पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत में पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सामान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत
मतलब इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी करते हैं। 1920 में सन 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। हालांकि एडविन हब्बल का सिद्धांत आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं से हुआ है। इसमें पहला हुआ, जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ वे सभी पदार्थ शुरुआत में अत्यंत छोटे गोले के आकार में एक स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा है, बिग बैंग का प्रक्रिया में इस छोटे गोलक में भयंकर विस्फोट हुआ, जो आज के करीब 13.7 अरब वर्ष पहले एक घटना घटित हुआ। इसमें छोटे जो गोलक हुए उसमें विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बड़ा और विस्तृत विस्तार हुआ। विस्फोट होने से विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई और विस्फोट के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही विस्तृत विस्तार हुआ, जिसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। तीसरा है, बिग बैंग की घटना के बाद 3 लाख वर्षों तक तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया, यानी तापमान नीचे हो गया, डाउन हो गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ, तब ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के विस्तार का होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। अद्यतन ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। इसके बाद आएंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ, इसको देखेंगे। हम खुली आंख से रात में असंख्य तारे, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ? आज के 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 80,000 से लेके 1.5 लाख लाइट ईयर के बीच हो सकता है। आकाशगंगाओं का जो विस्तार है उसका 80,000 से लेके 1.5 लाख लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। लाइट ईयर मतलब सूर्य का प्रकाश जो है, कोई भी प्रकाश, किसी भी चीज़ का जो प्रकाश छोड़ती है, जिससे प्रकाश होता है, उसका प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। प्रकाश की गति के हिसाब से एक प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, उतनी दूरी को हम 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसके हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि 80,000 से लेके 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बीच आकाशगंगाओं का विस्तार हो सकता है। आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस से बने हुए बादलों के घर्षण से हुआ था, जिसको निहारिका बोला गया। इस निहारिका से गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुआ, जो बाद में गैसीय पिंडों में बदल गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। ग्रह, आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक का कक्ष है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और बुध। ये 8 ग्रह माने जाते हैं। 2006 में प्लूटो को, यम को निकाल दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, उसे छोटा ग्रह माना गया। बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, उसके बाद बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। इतने ग्रहों को
पृथ्वी तक का जो है इतने ग्रहों का जो है इनको आंतरिक ग्रह माना जाता है। और बृहस्पति से लेके बृहस्पति, शुक्र, शनि और अरुण तक इनको जो है बाह्य ग्रह माना जाता है। जो आंतरिक ग्रह है जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी है, ये चट्टानों से बने हुए हैं। बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये जो है इनका निर्माण जो है गैसीय पिंडों से हुआ है, जैसे निहारिका होती है, सेम उसी तरह से बने हुए हैं। ये इन ग्रहों पे, इन सारे 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि बुध का कोई ग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं है, मंगल का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। यानी जो आंतरिक ग्रह हैं उनके उपग्रह कम है, लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं उनके उपग्रहों की संख्या ज्यादा है।